हाँ जी। राधे राधे मेरे संसार के सभी सदस्यों को, मेरे समस्त प्रियजनों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आशा है सभी स्वस्थ होंगे। भाई, आज हम देखिए, हमने सारी चर्चाएं कर ली, हमने समस्त राशियों पर बात कर ली, हमने पूरे 1 से लेकर 9 तक मूलांक पर चर्चा कर ली। अब अब क्या बचा बताती हूँ। अब देखिए, जाता हुआ हम सभी से विदा लेता हुआ साल है 2025। अब भाई, जब 2025 विदा ले रहा है, हम लगभग साल के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। कुछ ही दिन शेष बचे हैं 2025 के विदा होने में, हम सभी से विदा लेने में। तो अब देखिए, गुरुवार से शुरुआत होगी। साल का अंतिम गुरुवार, अंतिम शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे सब पड़ेंगे साल के अंतिम दिन। ठीक है। अब करना क्या है, देखिए, विदा होते हुए साल का अंतिम गुरुवार पड़ने जा रहा है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर देखिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, उसकी महत्वता अत्यधिक और बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि 25 तारीख को ही तुलसी पूजन दिवस भी है। माँ तुलसी की पूजा भी की जाएगी। बहुत बड़ा दिन है। और देखिए, साथ में बड़ा दिन भी है। देखिए, मैंने अभी क्या बोला, बड़ा दिन भी है, यानी क्रिसमस भी है। और गुरुवार का दिन है, साल का अंतिम विदा लेते हुए 2025 का अंतिम गुरुवार है। तो बेहद महत्वपूर्ण, इतने सारे खूबसूरत संयोग हैं, इतने सारे चीज़ें हैं जो इस दिन को और महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो भाई, अब करना क्या क्या है, देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं। पूरे साल हम अपने अपने तरीक़ों से, अपने अपने नियमों से जो हमने ले रखे हैं, अपनी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, जो हम नहीं करते। आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी संक्षेप में उन पर बात करेंगे कि विदा होता हुआ आखिरी गुरुवार है इस साल का। विदा जो हम साल हमसे विदा ले रहा है, उसका अंतिम गुरुवार है। भाई, अब उसे खाली तो नहीं जाने दिया जा सकता। तो उसके लिए कुछ ना करने से अच्छा है हम कुछ तो करेंगे भाई, उस दिन को खास बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ। गुरुवार से लेकर 31 दिसंबर तक आपको हर दिन नहा धोकर, जब आप पूजा के लिए अपने मंदिर के समक्ष बैठेंगे, मंदिर के सामने बैठेंगे, अपने भगवान के समक्ष प्रस्तुत होंगे, आपको हाथ जोड़कर सविनय निवेदन सर झुकाकर अपने ईश्वर से करना है, प्रभु, पूरे वर्ष हमसे जो भी गलतियां भूल चूक हुई उनके लिए, पूरे वर्ष जाने अनजाने आपसे, मुझसे, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उन सब के लिए हम अपने भगवान से, अपने ईश्वर से क्षमा याचना करेंगे 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक रोज़। क्योंकि हर दिन आखिरी होगा जाते हुए साल का, विदा लेते हुए साल का। इसलिए रोज़ हम भगवान से हर दिन अपनी गलतियों के लिए, जाने अनजाने जो हुई उनके लिए क्षमा याचना करेंगे। सबसे पहले इसको नियम बना लीजिए 5-6 दिन के लिए। तत्पश्चात देखिए, अब मैं बताऊं आपको, गुरुवार है। गुरुवार श्री हरि नारायण को समर्पित। साथ ही ये देखिए, गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को भी समर्पित होता है, हम सभी जानते हैं। अब करना, ऊपर से साल का अंतिम गुरुवार, करना क्या क्या है देखिए, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले करना ये है, नहा धोकर आपको पीले वस्त्र ही धारण करने हैं। देखिए, अगर आप मुझसे कहें हम तो हर गुरुवार नहीं पहनते, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन साल का देखिए अंतिम गुरुवार है, उसके बाद 2026 और उसका गुरुवार, हमें ये वाले दिन कतई कभी नहीं मिलेंगे। विदा होते हुए दिन है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए मेरे कहने से। आपको करना क्या है, नहा धोकर पीले वस्त्र धारण करने हैं। साथ ही अपने मंदिर के समक्ष जिस तरह से आप पूजा करते हैं, नित्य नियम जो आपके हैं गुरुवार के, गुरुवार से संबंधित जो नियम हैं आपके, कथा सुनना, कहानी पढ़ना, जो जो आप करते हैं वो सब आप कीजिए। लेकिन साथ में जो आपको करना है, देखिए, नहाकर सबसे पहले जब पूजा करने बैठेंगे उससे भी पहले आप पूरे घर में पीली सरसों का छिड़काव कर दीजिए। पीली सरसों बेहद सकारात्मक उपाय। देखिए, पीली सरसों पूरे घर में छिड़काव करके उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगले दिन जब आपके घर में सफाई होगी, झाड़ू लगेगी, और जब वो पीली सरसों बाहर निकलेगी, तो जानते हैं वो अपने साथ आपके घर की सारी छोटी बड़ी नकारात्मकताएं ले जाएगी। जाते हुए गुरुवार के साथ आपके घर से हर तरह की नकारात्मकता भी विदा हो जाएगी इस उपाय से। तत्पश्चात आपको क्या करना है, देखिए, उस दिन चना, गुड़ और कोई पीली वस्तु, साथ में केले ले सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दीजिए, भेंट स्वरूप दे दीजिए, जैसे आप चाहें। साथ ही देखिए, हल्दी का इस्तेमाल, भगवान को तो हम गुरुवार को हल्दी अर्पण करते ही हैं।
अब वो हल्दी का तिलक आप अपने मस्तक पर, अपने गले पर, अपने दोनों कानों के पीछे और साथ ही दोनों कोहनियों पर भी आपको लगाना है। इससे होगा क्या, इससे देवगुरु बृहस्पति, कितनी चीज़ों के करता है देवगुरु बृहस्पति, बेहद आपकी कुंडली में अगर कमज़ोर स्थिति में है तो वो बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। और वैसे भी देखिए विदा लेता हुआ साल है, आपको बहुत कुछ देकर ही जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो कीजिएगा ये हल्दी वाला उपाय। भगवान को तो देखिए हम हर गुरुवार अर्पण करते हैं हल्दी, कतई मत भूलिएगा। साथ ही केले की जड़ में, देखिए अगर आप केले में हर गुरुवार जल नहीं भी चढ़ाते हैं तो इस गुरुवार समझ लीजिए ये करना है। केले की जड़ में जल से सींचना है केले के पेड़ को, साथ ही केले के पेड़ को हल्दी, चने की दाल, साथ ही थोड़ा सा गुड़ अर्पण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप के साथ एक माला आपको करनी है केले के समक्ष बैठकर, केले के वृक्ष के सामने प्रस्तुत होकर। ये सारी चीज़ें केले के वृक्ष को अर्पण करना कतई मत भूलिएगा। पीली सरसों भी साथ में ले जा सकते हैं तो ज़रूर ले जाइए। साथ ही देखिए तुलसी पूजन दिवस भी है। अब तुलसा जी पर सूर्यास्त के बाद तो जल चढ़ता ही नहीं है। सुबह जब हम अपने मंदिर की पूजा कर लेंगे, अपने श्री हरि नारायण की पूजा कर लेंगे, तत्पश्चात तुलसी जी की पूजा। तुलसी जी को मीठे जल से सींचना है, कच्चा दूध, इत्र, गुलाब जल, साथ ही गंगा जल। साधारण जल में ये सब चीज़ें मिश्रित कीजिए और साथ ही कुछ मीठा उसमें मिलाइए। इस तरह आपका पंचामृत तैयार हो जाएगा। उससे आपको माँ तुलसा को सींचना है, साथ ही माँ को पीली सरसों अर्पण ज़रूर करनी है। माँ को किसी मीठी अच्छी मिठाई का भोग लगाइए, क्योंकि देखिए तुलसी पूजन दिवस है, साल का अंतिम गुरुवार है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। अब क्या करना है, शाम को गाय के घी का दीपक हम तुलसा जी में प्रज्वलित करते ही करते हैं, कतई मत भूलिएगा, क्योंकि तुलसी पूजन दिवस है, इसकी महत्वता इसलिए अधिक बढ़ जाती है। ओम श्री वृंदाय नमः के जाप के साथ यदि आप कोई और जाप भी करते हैं तुलसा माँ का तो आप वो कर सकते हैं। मैंने एक सामान्य जाप आपको बताया है, एक सामान्य मंत्र बताया है, ओम श्री वृंदाय नमः। अब क्या करना है, इतना हो गया। देखिए अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, आपको वो उपाय देने जा रही हूँ जो साल के जब अंतिम गुरुवार साल का आता है तब ये उपाय लोगों को दिया जाता, मैं देती हूँ। और जो जिन लोगों को दिया है वो कई वर्षों से इसको कर रहे हैं अभी भी। अब ये साल का अंतिम गुरुवार है, आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। करना क्या है, जब आप केले के वृक्ष पर जल चढ़ाने जाएंगे, जल अर्पित करने जाएंगे, और जो मैंने चने की दाल, गुड़ और साथ ही पीली सरसों आपको बताइए वो भी अर्पण करनी है, हल्दी भी अर्पण करनी है। अब आपको क्या करना है, जब आप वहाँ पूजा पाठ कर लेंगे, थोड़ी सी 1 चुटकी या 2 चुटकी केले के वृक्ष के नीचे से मिट्टी लीजिए, उसे एक पीले कागज़ में या पीले कपड़े के एक छोटे से टुकड़े में रखिए, उसे माथे से लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप के साथ घर ले आइए। उसको मोड़कर अच्छे से बांधकर, किसी पीले सूत से ही उसको बांधिएगा, बांधकर आप उसे वहाँ रखिए जहाँ आप अपना धन रखते हैं। धन रखने के स्थान पर आप उसको बिल्कुल नियमों के साथ, भगवान के जाप के साथ, बोलते हुए, जाप करते हुए उसे वहाँ रख दीजिए, बेहद सावधानी के साथ, पूरे भाव के साथ। देखिए पूरी भावनाएं और पूरे भाव अपने ईश्वर को देते हुए आप उसे वहाँ रख दीजिए। होगा क्या, आपका प्रश्न यही होगा। 1 साल के लिए आप इस गुरुवार रखेंगे, साल के अंतिम गुरुवार पर अगले साल जब अंतिम गुरुवार आएगा तब आप इसे उठाएंगे। इन 1 वर्ष के इस अंतराल में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी धन संबंधी जो भी स्थिति है वो यहाँ से लेकर साहब यहाँ पहुँचनी लगभग तय है। इतना कारगर महाशक्तिशाली उपाय है जो साल के अंतिम गुरुवार को किया जाता है। हर किसी को देखिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं इसके बारे में, इसीलिए आप लोगों को आज बता रही हूँ। साल का अंतिम गुरुवार है, कतई इस उपाय को, अगर आप मेरे बताए और उपाय में से कुछ भी छोड़ दें कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे कहने से, मेरे अनुरोध पर, मेरी सलाह पर इस उपाय को कतई मत छोड़िएगा। इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ और अपनी भावनाएं अपने श्री हरि नारायण को देते हुए इस उपाय को कीजिएगा। भगवान के मंत्र जाप के साथ आपकी बल्ले बल्ले 2026 लेकर आएगा अपने साथ साहब, लेकर आएगा, बदलेगा आपका जीवन। जो परिवर्तन जीवन में आएंगे ना, तब आपको याद आएगा कि आपने क्या कुछ किया था। इस उपाय से देखिए ये खाली तो जाता ही नहीं है, इसके 100% नतीजे, परिणाम आते ही आते हैं।
ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस उपाय को करेंगे। तो इस उपाय को मेरे विशेष अनुरोध पर ज़रूर कीजिएगा, कतई भूलिएगा नहीं, कतई इसे मिस मत कीजिएगा। बहुत शक्तिशाली उपाय है, लेकिन देखिए बेहद साधारण है, बेहद सरल उपाय है, कोई बहुत जटिल उपाय नहीं बताया है आपको। केले की जड़ में जब आप पूजा करने जाएंगे, जब आप केले को जल अर्पित करेंगे, मेरी बताई समस्त चीज़ें जो आप अर्पित करेंगे, जैसे भी करेंगे, तत्पश्चात अपनी पूजा पूरी करने के बाद, संपूर्ण करने के बाद, आप 2 चुटकी, 1 चुटकी, जितनी आपकी मर्जी है वहाँ से मिट्टी एक पीले कागज़ में या पीले कपड़े में लेकर आ जाइए, अपने घर ले आइए। और कैसे आपको रखना है बता दिया है आपको। बेहद शक्तिशाली उपाय है। जीवन में बदलाव यूं 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 आना तय है साहब, ऐसे आएगा। तो चलिए जी, ये हुआ गुरुवार का, साल के अंतिम गुरुवार का बेहद शक्तिशाली उपाय। माँ तुलसा की विधिवत पूजा जैसे करते हैं, थोड़ी सी बढ़ाकर, थोड़ी सी और स्पेशल करके कीजिए, क्योंकि तुलसी पूजन दिवस है, बड़ा दिन है। उस दिन से दिन थोड़ा 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 बढ़ने लगेगा। भाई सर्दी तो अपने चरम पर है, और आपको जो भी बताना था सब मैंने देखिए बता दिया है। देवगुरु बृहस्पति को भी समर्पित है गुरुवार का दिन, उनकी कृपा भी मिलेगी। साल का अंतिम गुरुवार है। देखिए कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, इसलिए इस उपाय को कतई मिस मत करिएगा। और अगर जा सकते हैं गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर पंडित जी को भी कुछ पीली चीज़ें दान स्वरूप, भेंट स्वरूप उन्हें दे आइए, उन्हें दे दीजिए, अर्पण कर दीजिए। क्योंकि देखिए फिर वही बात, दे तो आप देंगे तो आप पंडित जी को, अर्पण तो आप पंडित जी को करेंगे, लेकिन क्या पता कहाँ पहुँचेगा वो, कौन स्वीकार करेगा उसे, किसको भेंट कर रहे हैं आप, जाने अनजाने। भाई मैं भी नहीं जानती, मेरा काम है समय समय पर आपको आगाह करना, बताना, परामर्श देना, करना मानना आपकी मर्ज़ी है, टोटल आपकी चॉइस है, जैसी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो चलिए, जो ज़रूरी जानकारियाँ थी वो समस्त जानकारियाँ आपको बता दी हैं। साल का अंतिम गुरुवार है, साथ ही तुलसी पूजन दिवस है और बड़ा दिन है। देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण संयोगों के साथ बहुत बड़ा शुभ दिन है, इसलिए कोई भी चीज़ बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखिए जो लोग सारी चीज़ें करें मैंने जो अभी बताई हैं अति उत्तम, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी ना करें तो जो अंतिम उपाय आपको बताया है बेहद शक्तिशाली है, उसे करना कतई मत भूलिएगा। बेहद कारगर उपाय है। अगर आपने इस उपाय को इस बार कर लिया मेरे कहने से, तो आप लिख कर ले लीजिए, आप अगले साल उसी शिद्दत से, उसी भावना से और बढ़ चढ़ कर इस उपाय को खुद भी करेंगे, औरों को भी बताएंगे। इतना फलदायी, इतना शक्तिशाली उपाय आज आपको बताया है। तो चलिए, अगर कुछ सामान नहीं है घर में तो कर लीजिए तैयारी, बहुत जल्दी आ रहा है साल का अंतिम गुरुवार। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अब अगली। देखिए मैं कल फिर प्रस्तुत होंगी। अब हम बात करेंगे आने वाले अगले अंतिम साल 2025 के विदा लेते हुए साल के अंतिम शुक्रवार और शनिवार के बारे में हम करेंगे खुलकर चर्चा। तब तक आपको करना है गुरुवार का ये उपाय, तत्पश्चात कल बताऊंगी आपको शुक्रवार, अंतिम शुक्रवार और शनिवार पर किया जाना क्या क्या करना है, आपको किए जाने वाले और महत्वपूर्ण उपाय। तो चलिए जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे कल फिर, आगे की चर्चा करेंगे खुलकर। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे दोस्तों।